बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce education platform. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर बीमार भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है। कोई पार्टनर फौत हो जाता है। अब अगर कोई पार्टनर फौत हो गया या छोड़ गया तो फिर उस बिज़नेस से उसका सरमाया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसके जो लवाहिकीन हैं वो बिज़नेस में आना पसंद ना करें, जिसकी वजह से बिज़नेस हमारा बैठ सकता है, लॉस में जा सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो पार्टनर छोड़ के जाता है उसकी जगह पर हम नए पार्टनर को ले लेते हैं उतने सरमाए से जितना जाने वाले पार्टनर का था, जिसकी वजह से बिज़नेस स्मूथली चलता रहता है। इसी तरह बिज़नेस को पुराने पार्टनर मौजूद हैं, बिज़नेस को मज़ीद सरमाए की ज़रूरत है, तो फिर हमें ज़रूरत होती है कि किसी और पार्टनर को भी शामिल किया जाए। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को शामिल करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमेशा इस बात की गुंजाइश रखी जाती है, ऐसी शिक्के रखी जाती हैं कि किसी वक्त भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा सकता है और किसी नए पार्टनर को शामिल भी किया जा सकता है। अगर ये शिक्के ना रखें तो जैसे ही कोई पार्टनर फौत होगा या बिज़नेस को छोड़ के चला जाएगा तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा। इसी तरह बिजनेस के जो एसेट्स हैं उस पर भी उसका हिस्सा होगा, यानी प्रॉफिट और एसेट, ये दो चीज़ें जो हैं इनके ऊपर इसका क्लेम बन जाए। काउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी हम देखते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। सबसे पहला काम होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, यानी जिस नए पार्टनर को हम शामिल कर रहे हैं उसके आने से जो पुराने पार्टनर हैं उनकी रेशो भी चेंज हो जाए। जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, ये दोनों 50-50 के पार्टनर। अब जब नया पार्टनर सी आ जाएगा तो फिर इनका शेयर जो है ये 50-50 नहीं रहेगा, बल्कि ये 33.33, 30.33 हो जाएगा, यानी ये कम हो जाएगा और ये हमें नई रेशो जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये। इसके बाद है सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस का माना होता है कुर्बानी देना, यहाँ हम इसका मतलब लेते हैं छोड़ देना। सैक्रिफाइस रेशो, जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को, एक को या दोनों को, या अगर जितने ज़्यादा हैं सबको कह लें, अपना हिस्सा छोड़ना पड़ सकता है। वो तो आपस में जब नया पार्टनर आएगा डिसाइड कर लेंगे कि किस रेशो से करना है। यहाँ देखिए ये एग्जांपल आपके सामने है कि ए और बी थे, दोनों 50-50 के पार्टनर्स थे। अब जब नया पार्टनर आ गया तो इसको हिस्सा मिल गया 33.33। अब देखें कि ये जो 33 है, यानी ये तकरीबन 16.66 दोनों ने छोड़ा है इतना हिस्सा, तो ये तब इसको ये 33 मिला। अब देखें ये जो हिस्सा इनका कम हो गया, पहले था 50 अब हो गया 33, और ये इन्होंने सैक्रिफाइस दी 16% की, दोनों ने सैक्रिफाइस दी और दोनों की साइड। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों इस करें। अब ऐसा भी हो सकता है, एक कहता है कि भाई मैं तो अपना 50 रखूंगा, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। अब बी कहता है कि चले ठीक है, ऐसा करता हूं कि मैं अपने हिस्से में से इसको दे देता हूं, यानी अब ये दोनों 50-50 हो जाते हैं। इसका हिस्सा हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 25। अब इस अकेले ने, बी ने 25% सैक्रिफाइस दी और ये सैक्रिफाइस इसमें होगा। अब क्या होगा, ये सैक्रिफाइस रेशो का क्या काम है ये आगे हमें देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। जो पार्टनर जितनी सैक्रिफाइस देता है तो ये जो नए पार्टनर होते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट लाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट सैक्रिफाइस देने वालों को मिल जाती है। ये आगे डिस्कस होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, एसेट की और लायबिलिटीज की नई वैल्यू निकालते हैं। इसका क्या मकसद है? देखिए, पुराने पार्टनर कहते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने मेहनत की, अब वो जो पुराने एसेट्स में इजाफा हुआ है उसके ऊपर हमारा हिस्सा बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, ए और बी पहले पार्टनर थे, इन दोनों ने बिल्डिंग खरीदी, एक एसेट की एग्जाम्पल देते हैं, या लैंड खरीदी। जब खरीदी थी तो उस वक्त इसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए और ये दोनों का सरमाया लगा था। अब जब सी आया तो इस एसेट की जो वैल्यू है लैंड की, बिल्डिंग, वो हो गई 10 लाख। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ती। अब देखें, ए और बी कहते हैं कि ये जो एसेट खरीदा था हमने, इसमें जो एप्रिसिएशन हुई, जो इजाफा हुआ, इसके ऊपर हमारा हक है। और बात भी दुरुस्त है कि ये जो एसेट में इजाफा हुआ है, ये एसेट तो खरीदा गया था ए बी के पैसों से, तो इस पर सी का तो हक नहीं बनता। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, एसेट की नई वैल्यू निकालेंगे और उसमें जो भी फ़ायदा हुआ होगा वो आपस में जो इनकी रेशो है उस रेशो से तकसीम कर लेंगे। इस वजह से की जाती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसी तरह लायबिलिटीज़ को देखें कि अगर लायबिलिटीज में कोई इजाफा हुआ है या कमी है तो ये लायबिलिटी ये पे करने के जिम्मेदार हैं पुराने पार्टनर्स। सी जो है, ये जितने भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा अपनी डेट जिसको वो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है वहाँ से लेके आगे तक का जिम्मेदार होगा। पिछली जो भी लायबिलिटीज होंगी, एसेट्स होंगे, उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट रिजर्व्स। सेम इसका भी वही है कि जिस तरह एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं उनकी रीवैल्यूएशन करके जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो इन्होंने आपस में तकसीम कर लिया, और अगर कोई पुराने प्रॉफिट बचे हुए हैं, कोई रिजर्व है, वो भी पुराने पार्टनर्स आपस में तकसीम कर लेंगे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल जो है आप पढ़ चुके हैं, ये जो बिजनेसेस होते हैं उन्होंने जो मार्केट में अपनी अच्छी साख बनाई होती है उसके पैसे चार्ज करते हैं। मुख्तसरन समझा देते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो उस वक्त वैल्यू थी बिजनेस की 10,000 रुपये। अब बिजनेस बढ़ के मार्केट में इसका अच्छा नाम हो गया, बहुत अच्छी सेल हो गई। अब बिजनेस की वैल्यू जो है वो हो गई 1 लाख, सामान पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। ये ए और बी का है। सी जाता है कि ये मुझे बिजनेस बेच दो। अब बिजनेस के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो 1 लाख रुपए की पड़ी। ए और बी कहते हैं कि हम जी ये बिजनेस आपको देंगे 5 लाख रुपए का। सामान 1 लाख का पड़ा है, मांग रहे हैं 5 लाख। ये 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? उसकी वजह यह है कि ए और बी ने मार्केट में उस जगह पर अपना नाम बना लिया है। सी अगर यहाँ पे बिजनेस शुरू करे तो इसको बिजनेस स्टार्ट करने में और उसको कामयाब बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। जब अगर वो ये बिजनेस खरीद लेता है तो उसको पहले दिन से ही इनकम शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक नाम बन चुका है। जैसे आप देखिए कि बाटा है, सर्विस है, अगर वैसे ही शूज़ की दुकान बनाई जाए मार्केट में तो उसको चलने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर बाटा की फ्रेंचाइज ले लें, सर्विस की फ्रेंचाइज ले लें, तो जिस दिन दुकान खोलेंगे उसी दिन कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका नाम है और ये इस नाम को कैश करते हैं, इसके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं बिजनेस की चीज़ों के अलावा। इसको हम बोलते हैं गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो गुडविल जो है उसके पैसे भी लिए जाएंगे। ये कैश की सूरत में भी लिए जा सकते हैं या गुडविल वैसे ही रेज कर ली जाती है। ये भी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये गुडविल जो है ए और बी में तकसीम हो जाएगी और यहाँ पर आपके ये सेक्रीफाइस रेशो काम आएंगे। जिसने ज़्यादा सेक्रीफाइस दी होगी उसको ज़्यादा गुडविल के पैसे मिलेंगे, जिसने कम सेक्रीफाइस दी होगी उसको कम। और लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू रेशियो। जब भी नए पार्टनर आएंगे तो फिर जितना बिजनेस का सरमाया होगा और जिसकी जितनी रेशो होगी उस रेशो के हिसाब से अपना कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे। अगर किसी का कैपिटल
उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के हिसाब से ज़्यादा लगा है उसको वापस कर दिया जाएगा, और जिसका कम लगा है वो और कैपिटल लाएगा। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो कौन कौन से काम करने पड़ते हैं।